भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। राम राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। क्या हर बार यही बोलना है कि सबके प्रणाम करत नहीं, आप लोग आयल बनी जा स्वागत बा, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, बस किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती, लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। बढ़िया से खाइए, आप लोग एंजॉय करिए और अपने 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 पवन सिंह को दुआ दीजिए बा। लव यू। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था, जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे, वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ये कहावत जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी गायक हैं उन पर सटीक बैठती है। आपको बता दें कि पूर्वांचल और बिहार में भोजपुरी गाने दबा कर बजते हैं, और ऐसे गाने जो आप अपने परिवार में सुनना चाहें तो आप सुन नहीं सकते हैं। इतनी अश्लील शायद आप सुने तो ये कहें कि यार क्या इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं और कैसे सुनने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी में एक से बढ़कर एक स्टार, चाहे पावर स्टार पवन सिंह हो या फिर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो, कोई भी स्टार की मैं बात करूं, आजकल के जो भोजपुरी में गाने बज रहे हैं उनमें आप अश्लीलता ही अश्लीलता पाएंगे। कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिस गाने को आप सोचें कि मैं अपने परिवार के साथ सुनूं तो मैं सुन सकूं। आपको बता दें कि यही स्टार लोग जब मंच पर चढ़ते हैं तो इस अंदाज से चढ़ते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि पूरी पब्लिक उनकी मुट्ठी में है। मैं आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह खास तौर से जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले तो दारू पीकर चढ़ते हैं। दारू पीने के बाद वो नशे में ऐसे बोलते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि पूरा साम्राज्य इन्हीं के हाथ में है और पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। खास तौर से जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां डांस करती हैं, चाहे स्टेज पर हों, चाहे उनके साथ गाना भी गाती हों, चाहे उनके साथ एल्बम में काम करती हों, हर किसी के साथ इनका जो बर्ताव होता है कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टि, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो उनको टच करते हैं, मालूम ऐसे पड़ता है कि हर एक औरत इनकी पत्नी है। हर एक औरतों को छूने का इनको अधिकार मिल गया है, इनको सर्टिफिकेट मिल गया है, और बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, पब्लिक का असर क्या होगा, लोग हमें ट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे। इनको लगता है कि मैं जो भी कुछ कर दूं वो सब जायज़ है। मैं आपको बता दूं कि एक अंजलि राघव नाम की हरियाणवी मॉडल, जिनका नाम अंजलि राघव, जो पवन सिंह के साथ एक गाने में शूटिंग की थी, उसके बाद लखनऊ में एक कार्यक्रम चल रहा था स्टेज शो, और स्टेज शो के दौरान पवन सिंह नशे में एकदम मस्त थे। उनकी बातों से ही साफ स्पष्ट झलक रहा था कि वो कितने दारू पी रखे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन हूँ, वो बार बार अटक रहे थे अपना नाम लेने में भी। तो आप सोच सकते हैं कि जिसको इतना भी होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे लोग कितने जानते हैं, मुझे किस नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। और वो जहाँ पर खड़े थे, एक मंच जो कहा जाता है कि मंच की गरिमा होती है, और जो भी कलाकार वहाँ पर चाहे डांस करती हो चाहे गाती हो, हर एक महिलाओं की इज्जत करना सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए।
लेकिन हर एक महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें जो है वास्तव में पवन सिंह के लिए कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि क्या यह वही पवन सिंह हैं जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक जगह दिया, जहाँ पर जनता ने उनको इतना प्यार दुलार दिया कि आज उनके पास हर एक मुकाम है। लेकिन क्या पवन सिंह उन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, हर एक मर्यादा को लांघ चुके हैं? यही सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणवी मॉडल अंजलि राघव स्टेज पर थी और बातचीत के दौरान पवन सिंह नशे में तो वैसे ही मस्त थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी कमर में हाथ लगाया और कमर में हाथ लगाने के बाद अंजलि राघव से बोले कि यहाँ पर कुछ लगा है। उन्होंने देखा, बोले कि कुछ नहीं लगा है, इसके बावजूद भी नहीं लगा है। अंजलि राघव को लगा कि हो सकता है लगा हो, शायद ये बोल रहे हैं क्योंकि सीनियर गायक, भोजपुरी के माने जाने स्टार गायक, वैसे भी अंजलि राघव इनको इज्जत दे रही थी। लेकिन अंजलि राघव को क्या पता था कि पवन सिंह की मानसिकता ही वैसी है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ट्रोल किया, सभी लोगों ने ये कहा कि मज़े आ रहे हैं, इसको हंस रही है। इसके बाद जब अंजलि राघव को लगा कि शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और लोग मुझे ट्रोल करने लगे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अंजलि राघव का कहना था कि मुझे लगा कि शायद कुछ लगा है इसलिए पवन सिंह कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों से पूछा कि वास्तव में कुछ लगा था तो उन लोगों ने कहा कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये तो गंदी हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी भी कलाकार से बगैर पूछे उसको छूना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपराध तो यह है। और जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं अब जो है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहूँगी। आखिर क्या कहा लाइव में, ज़रा आप भी सुनिए अंजलि राघव ने। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था।
अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मज़े आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज़ को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूँगी इस बारे में इनसे, लेकिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे इससे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अंजलि राघव जो यहाँ पर पवन सिंह के बारे में वो सारी बातें बताई, और वो बोली कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की हरकतें मेरे साथ हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं डर रही थी क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे पवन सिंह को भगवान समझते थे, और इस वजह से मुझे कहना उचित नहीं था वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 2-4 लोग थे, उनके पास पूरी पब्लिक थी। तो इस वजह से मैं थोड़ी डर गई और इसीलिए जो बात कहनी थी मैंने बाद में उनको मैसेज के तौर पर भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया इसके बाद जो है। और उन्होंने पब्लिक से ये भी कहा कि ज़रा सोचिए कि उस जगह पर कोई और होता, शायद आप होते तो फिर आप क्या करते, आप मुझे सुझाव दें। तो दोस्तों ये पवन सिंह का असली चरित्र जो सामने निकल कर आया है, और ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले कई लड़कियों के साथ इनका वीडियो वायरल हुआ है। कई लड़कियों को उन्होंने धोखा भी दिया है, चाहे अक्षरा सिंह हो, चाहे ये इनकी पत्नी ज्योति हो। हर एक लड़कियों के साथ खेलना इनका एक मकसद होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि पवन सिंह आखिर कब तक अपनी इज्जत को ऐसे उछालेंगे, कब तक इसी तरह से लोगों की नज़रों में गिरते रहेंगे। आप अपनी इज्जत को सुधारिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, और जो पब्लिक आपको एक अच्छा स्टार समझती है, आपको लोग इज्जत देते हैं, उसकी कदर कीजिए। आप ऐसे शराब पीकर मंच पर चढ़ेंगे, किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान जो ये घटना घटी, थोड़ा सा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। का हाल चाल बा? सब ठीक बा? मस्त रहो। क्या हर बार यही बोलना है कि सबके प्रणाम करत नहीं, आप लोग आयल बनी जा, स्वागत बा।
तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, बस आप लोग आए हैं मुझे आशीर्वाद प्यार दुलार देने के लिए, उसका दिल से स्वागत है। बढ़िया से खाइए आप लोग, एंजॉय करिए और अपने 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 पवन सिंह को दुआ दीजिए। बा लव यू जियो। बाकी तू बोलो। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है, ओके। तो कैसे हो सभी? बढ़िया। अरे यार आपको देख के लग नहीं, एनर्जी तो लग नहीं रही बिल्कुल भी। बढ़िया हो? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, गरजो। और गाना कैसा लगा? तो शेयर करोगे ना पूरा? सर को तो आप लोग बहुत प्यार करते हो, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार मुझे भी चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये सॉन्ग नया है और मैं भी यहाँ के लिए नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्यार, इनके वाले प्यार में से थोड़ा सा मुझे दे देना। तू एक बार गले मिल लो, सब मिल जाए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर किस तरह से पवन सिंह नशे में थे और किस तरह से अंजलि राघव के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।